हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आज ग्राफीय विधि के कुछ तुलनात्मक अनुपातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आपको समीकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी कि समीकरण कितने विधि से बनाई जाती है। लेकिन इससे समीकरण विधि जानने से पहले मैं आपको एक रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाओं का व्यवहार आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के मानों की तुलना कैसे करेंगे, ये आज हम आपको बता रहे हैं। यदि किसी समीकरण में आपको A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 दिया जाए तो ग्राफीय विधि में होता है कि अगर ग्राफ से आपको पूछा जाए कि ग्राफ क्या ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी यानी एक दूसरे को काटेगी, तो आप कह सकते हैं कि कब, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा तब ग्राफ प्रतिच्छेदित होगी यानी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ग्राफीय विधि में। और बीजगणितीय निरूपण में देखेंगे कि केवल एक ही हल होगा, यानी आप कह सकते हैं कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा तो ग्राफ बीजगणितीय में केवल एक ही हल होगा, यानी कह सकते हैं अद्वितीय हल होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2 हो तो ग्राफीय में होगा रेखाएं समपाती होगी जी, यानी रेखाएं जो होगी ग्राफीय में वो समपाती होगी यानी सामान्य रूप से होंगे। और बीजगणितीय रूप में होगा और अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे। कब होगा अनेक हल, कोई पूछ देगा कब होगा अनेक हल, तो कह सकते हैं कि जब समीकरण A1 बटा A2 B1 इक्वल B2 और C1 बटा C2 होगा तब। तीसरी पॉइंट हमारी है कि A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो ग्राफीय निरूपण में होता है कि रेखाएं समानांतर होगी जी। क्या होगी जी? समानांतर होगी। यहां तक आप सब किसी को समझ में आ गया होगा। आइए जैसे कि हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट हम यानी फर्स्ट से लेते हैं। माना कि अगर मान लीजिए हम आपको एक समीकरण देते हैं जैसे कि 2x प्लस 4y इक्वल 6, इस समीकरण नंबर हम एक मान लेते हैं। और एक दूसरा हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू समीकरण नंबर 2। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब अगर इसमें A1 A2 इक्वल नॉट B1 बटा B2 हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखे थे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तब आपको ग्राफीय विधि से पूछा जाए कि क्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, तो कहिएगा जब इस तरह अगर दिया जाए तब तो देखिएगा पहले A1 A2 इक्वल हो रहा है कि नहीं B1 B2, यही ना है जी। तो A1 इसको फर्स्ट वाले को हम A1 मानते हैं, उसके बाद B1 मानते हैं, उसके बाद C1 मानते हैं, यानी पहले समीकरण में। और दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 मानते हैं जी। ठीक है जी। तो मान लीजिए A1 का मान हो गया 2, A2 का मान है 3 और B1 का मान 4 और B2 का मान 5 है ना जी। तो ये दोनों बराबर है जी, नहीं ना है ना जी। तो इसको बीच से काट देंगे, जब बराबर नहीं होता है तो इसको हम बीच से काट देते हैं, यानी कह सकते हैं कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो कह सकते हैं डायरेक्टली, अगर इस प्रकार है तो यह समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, यानी इसका और बीजगणितीय में इसका अनेक हल होंगे। आप इस तरह कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है कि रेखाएं समपाती कैसे होती है जी, तो देख लीजिए कि जब आपको दूसरा, यानी इससे हम देखेंगे दूसरा, मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको बता देते हैं दूसरा समीकरण से।
कह रहा है जैसे x प्लस वाई इक्वल 6, ठीक है जी, और x सिक्स, यानी इसको हम समीकरण मान लेंगे 1, इसको समीकरण 2, ठीक है जी। देख लीजिए x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6, यानी इसका नियम कहता है कब इस, अगर आपसे पूछा जाए कि इस ये जो दिया गया है समीकरण, ये रेखाएं संपाती होगी जी तो आप कह सकते हैं कि संपाती होगी कि नहीं होगी, ये आप बता सकते हैं एक ही नियम पे, जब a1 बाटा a2 इक्वल b1 बाटा b2 इक्वल c1 बाटा c2 होता है तब, यानी सबका मान एक दूसरे का मान जब बराबर होगा तब यह संपाती होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिएगा a1 अभी बताया था फर्स्ट समीकरण में a1 b1 और c1 माना जाता है, और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 माना जाता है। तो a1 हो गया 1, यानी कुछ नहीं है, एक के आगे तो 1 छुपा रहता है, a2 में भी 1 के 1, b1 में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 6 और नीचे भी 6, सबको काट देंगे तो एक एक बच रहा है जी, यानी सब तीनों मान क्या आ गया, परस्पर बराबर आ गया, तब यह समीकरण जो दिया गया है वो संपाती होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। और तीसरी बात है कि जब कोई पूछेगा कि क्या समानांतर रेखाएं कब होती है, तो आप बता सकते हैं कि जब a1 बाटा a2 इक्वल b1 बाटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2 होगा, तब रेखाएं समानांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगले हम आपको बताया जाएगा कि समीकरण की विधि कितनी होती है, और ये जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो आपका 5 मार्क्स का है। कितना नंबर का है जी, 5 नंबर का है। तो ये अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर आपके पास ही रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।